नमस्कार दोस्तों। दो गरीब माँ बेटी की सच्ची भक्ति ने बदल दी पूरी किस्मत। अधिक मास की महिमा। गरीब माँ बेटी पर हुई भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा। आपका स्वागत है कथा कहानी 13 में। आज मैं आपको अधिक मास की एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ जो हमें सच्ची भक्ति, मेहनत और भगवान पर विश्वास का महत्व बताती है। कहा जाता है कि अधिक मास में किए गए व्रत, पूजा और दान का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। तो आइए सुनते हैं अधिक मास की ये सुंदर और भावपूर्ण कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ और उसकी बेटी रहती थी। उनके परिवार में कोई और नहीं था। दोनों अपना जीवन मजदूरी करके चलाती थी। गांव के लोग उन्हें गरीब समझकर तिरस्कार करते थे। कोई उन्हें अपने घर नहीं बुलाता था, न ही किसी शुभ कार्य में शामिल करता था। माँ बेटी फिर भी ईमानदारी से मेहनत करती और भगवान का नाम लेकर जीवन बिताती थी। एक वर्ष अधिक मास आया। माँ ने बेटी से कहा, बेटी, सुना है अधिक मास भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। यदि हम इस महीने व्रत और पूजा करें तो भगवान हमारी भी सुनेंगे। बेटी बोली, माँ, हमारे पास धन तो नहीं है, लेकिन श्रद्धा तो है। हम पूरी निष्ठा से भगवान की पूजा करेंगे। दोनों ने प्रतिदिन स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा शुरू कर दी। दिन भर मजदूरी करती और शाम को दीपक जलाकर भजन गाती। पूरा महीना इसी तरह बीत गया। जब अधिक मास समाप्त होने लगा तो माँ को उद्यापन की चिंता सताने लगी। उन्होंने कहा, बेटी, उद्यापन में लोगों को भोजन कराना होता है। हमारे पास इतना धन कहाँ है? बेटी ने उत्तर दिया, माँ, भगवान ने चाहा तो सब हो जाएगा। दोनों ने अपनी बचत से थोड़ा आटा, घी और गुड़ खरीदा। उन्होंने प्रेम से मालपुए और अन्य प्रसाद तैयार किए। फिर गांव के लोगों, ब्राह्मणों और कन्याओं को निमंत्रण दिया, लेकिन किसी ने उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। सबने कहा, हम गरीबों के घर भोजन करने नहीं आएंगे। यह सुनकर माँ बेटी की आंखों में आंसू आ गए। उस समय बैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने अपनी भक्तों की यह दशा देखी। माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, आपकी भक्त इतनी दुखी है, क्या आप उनकी सहायता नहीं करेंगे? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, आज उनकी भक्ति का फल देने का समय आ गया है। दोनों साधारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण करके पृथ्वी पर पहुँचे। उन्होंने माँ बेटी के दरवाजे पर दस्तक दी। माँ ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक वृद्ध दंपत्ति खड़े हैं। वृद्ध ने कहा, बेटी, सुना है आज तुम्हारे यहाँ उद्यापन है, क्या हमें भोजन मिलेगा? माँ बेटी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने आदरपूर्वक उनके पैर धोए, आसन दिया और प्रेम से भोजन परोसा। भगवान और माता लक्ष्मी ने बड़े प्रेम से भोजन ग्रहण किया। भोजन के बाद वृद्ध दंपत्ति ने कहा, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा, मेहनत और भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारे घर कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तभी माँ बेटी को समझ आया कि ये कोई साधारण अतिथि नहीं, स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी थे। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। अगली सुबह जब माँ बेटी उठी तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह सुंदर घर बन चुका है। घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी। गांव वाले यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सबने उनसे पूछा, तुम्हें यह सब कैसे मिला? माँ बेटी ने विनम्रता से कहा, यह सब अधिक मास के व्रत, भगवान विष्णु की भक्ति और सच्ची श्रद्धा का फल है। उस दिन से पूरे गांव में अधिक मास की महिमा का प्रचार होने लगा। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान धन दौलत नहीं देखते, वे केवल सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति देखते हैं। जो व्यक्ति अधिक मास में भगवान विष्णु का स्मरण करता है,
दान पुण्य करता है और सच्चे मन से पूजा करता है, उस पर भगवान अवश्य कृपा करते हैं। इसी मंगल कामना के साथ कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अधिक मास की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। जय श्री विष्णु भगवान, जय माता लक्ष्मी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद।